गुड मॉर्निंग। आज हम मातृ कला एवं बाल विकास मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किस प्रकार परिवार, गांव और शहर के विकास में अपना योगदान निभाता है की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विषय में भावी माता की देखभाल किस प्रकार की जानी चाहिए, उसके स्वास्थ्य एवं उचित पोषण का प्रबंध किस प्रकार किया जाना चाहिए की जानकारी प्राप्त होती है। माँ के स्वास्थ्य की देखभाल उसके स्वयं के लिए और जन्म लेने वाले शिशु दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। माँ का स्वास्थ्य खुद के लिए और नवजात शिशु दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। गर्भावस्था में उचित पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलने से माता एक स्वस्थ बालक को जन्म देने में सफल होती है। यदि गर्भावस्था में माँ को उचित पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती हैं तो वह एक स्वस्थ बालक को जन्म देने में सफल होती है। इस विषय के अंतर्गत शिशु के लालन पालन से लेकर किशोरावस्था तक उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मतलब शिशु के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले विभिन्न प्रकार के विकासों का अध्ययन किया जाता है ना। यदि प्रारंभिक अवस्था में ही बालकों में अच्छी आदतों एवं अभिवृत्तियों का उचित प्रकार से निर्माण किया जाए तो वे आगे चलकर स्वस्थ और सुखी नागरिक बन सकते हैं। यह विषय गृहिणी को विभिन्न प्रकार का यह ज्ञान देता है, जिससे उसे कई प्रकार के फायदे होते हैं, कई प्रकार के उसे लाभ होते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री की देखभाल का ज्ञान कराने से उसे उचित पोषण, विश्राम, निद्रा, व्यायाम, नियमित चिकित्सक की जांच की आवश्यकता पर यह विषय बल देता है या इन सभी बातों को ध्यान रखने पर जोर देता है, जिससे एक गर्भवती स्त्री स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सफल होती है। इसके अध्ययन द्वारा नवजात शिशु की देखभाल का ज्ञान गृहिणी को प्राप्त होने से शिशु का प्रथम रुदन, उसके शारीरिक अंगों की जांच, शरीर की सफाई, प्रथम स्नान, प्रथम आहार आदि विभिन्न जानकारी यह विषय दिलाता है, जिससे वह अपने परिवार को इसका फायदा दे सकती है। शिशु विकास एवं शिशु की देखभाल के अंतर्गत शिशु का वजन, उसकी ऊंचाई का नियमित रिकॉर्ड रखना, प्रति माह उसका वजन में कितनी वृद्धि हो रही है, उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो रही है का रिकॉर्ड रखना, शिशु का पोषण, स्नान, वस्त्र, टीकाकरण एवं नियमित स्वास्थ्य की जांच संबंधी ज्ञान रखना। बालकों को विद्यालय भेजने का क्या महत्व है, उसके लिए खिलौने और
विभिन्न प्रकार के खेलों का क्या महत्व है, ये जानकारी इस विषय के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यदि बालक की माता को इस प्रकार का ज्ञान होने से वह अपने बालकों को नियमित रूप से विद्यालय भेजेगी तथा उसे जिन जिन खिलौनों की आवश्यकता है, जो खिलौने उसको पढ़ने में या पढ़ाई में मदद करते हैं, उस प्रकार के खिलौनों पर वह जोर देगी या उस बालक को इस प्रकार के खिलौने उपलब्ध कराएगी। और शारीरिक और मानसिक खेलों का बालक के स्वास्थ्य हेतु कितना महत्व है, ये जानकारी भी इस गृहिणी को ही होती है जिसे इस विषय की जानकारी है। विशिष्ट या असाधारण बालकों जैसे प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि तथा विकलांग बालकों की देखभाल किस प्रकार की जानी है। इस असाधारण बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, की जानकारी होने पर वह अपने बालकों को उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनकी परवरिश में मदद करती है। इस प्रकार यह विषय या इस विषय का ज्ञान होने से माता एक स्वस्थ, जिम्मेदार, चरित्रवान नागरिक को तैयार कर सकती है। इस विषय का ज्ञान होने से माँ जो है वो अपना एक स्वस्थ, जिम्मेदार, चरित्रवान जो है नागरिक तैयार कर सकती हैं। और जब प्रत्येक परिवार में इस प्रकार की नागरिक तैयार होंगे तो उस देश का भविष्य स्वतः ही उज्जवल होगा, स्वतः ही उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। तो प्रत्येक गृहिणी के लिए या प्रत्येक बालिका के लिए मातृकला एवं बाल विकास की मूलभूत जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि यह जानकारी उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, उसके परिवार में पलने वाले बालकों की देखभाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय का ज्ञान होने से गृहिणी बालकों की परवरिश में भली भांति इस विषय को ध्यान में रखते हुए करती है, जिससे उसका प्रत्येक प्रकार का विकास, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, भाषा विकास, सामाजिक विकास या व्यक्तित्व विकास, किसी भी प्रकार का विकास हो, वह इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उनकी देखभाल करेगी तो उसका विकास स्वतः ही सकारात्मक होता चला जाएगा और एक स्वस्थ, चरित्रवान नागरिक देश के लिए तैयार होगा, जो अपने देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करेगा। थैंक यू एवरीवन।